ठीक है, वेलकम टू कोडिंग चैनल। आज यार एक और क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स आफ्टर रिमूविंग सिमिलर एंड्स। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। क्वेश्चन इजी है, समझ के करोगे तो बहुत मजा आएगा, कंसेप्चुअल है। ठीक है, और कभी भूलोगे भी नहीं। मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, इंट्यूटिव होते हैं, इजीली समझ आ जाते हैं और मेमोराइज भी नहीं करने पड़ते। ठीक है, बेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे इनपुट हमें दे रही है, इनपुट में ना हमें सिर्फ एक स्ट्रिंग मिलेगा रहेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास स्ट्रिंग क्या है? पी ई पी ई पी ई पी। ठीक है, अब उन्होंने पता क्या बोला है कि आपको ना अपने स्ट्रिंग के दोनों एंड से सिमिलर स्ट्रिंग को हटा देना है। जैसे कि इसके अंदर मैं बात करूं सिमिलैरिटी की, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, इतना पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, इतना पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्या है? सिमिलर। तो अगर मैं इस सिमिलर पार्ट्स को हटा दूं तो मेरे पास जो स्ट्रिंग बचती है दैट इज जस्ट ई। तो जो मेरे पास इस स्ट्रिंग की लेंथ होगी ना, इन सिमिलर एंड्स को हटाने के बाद मुझे उसकी लेंथ प्रिंट करनी है। जैसे कि आउटपुट क्या आया? 1। सिमिलरली एक बार के लिए डिफरेंट नेक्स्ट इनपुट देखो, इसमें थोड़ी सी इनसाइड आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं फटाफट यहां पर स्ट्रिंग लिख देता हूं। ए बी बी सी डी ए ओ डबल डी ट्रिपल सी बी ए। अच्छा देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो, दो पॉइंटर्स लेफ्ट, मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर वाला जो करेक्टर है वो राइट पॉइंटर वाले करेक्टर दैट इज के बराबर है। तो मतलब इतना पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्या है? दोनों एंड पे कॉमन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं पॉइंटर को आगे मूव करूं तो लो पहुंच जाएगा यहाँ पे, हाई पहुंच जाएगा यहाँ पे। अभी भी आखिरी एंड और इस आखिरी एंड पे सिमिलर करेक्टर्स मुझे मिलते हैं। तो देखो, इतना पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, इतना पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग सिमिलर करेक्टर्स है। देखो, सिमिलर एंड्स बेसिकली सिमिलर करेक्टर्स की बात कर रहा है। देखो, जब मैं इस पर था, बिल्कुल स्टार्टिंग पर था, तो मुझे सेम करेक्टर्स मिले। तो ये जो है ना 3A और ये 3A 2A सिमिलर टाइप ऑफ करेक्टर्स में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, लो यहाँ पे आया, हाई यहाँ पे आया, ये 2B और ये एक सिंगल बी है, ये सिमिलर काइंड ऑफ करेक्टर्स में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आई विल रीच ओवर हियर, मुझे फिर से क्या मिलते हैं? सिमिलर करेक्टर्स। आगे मूव करते हैं, फिर से मुझे क्या मिलते हैं? सिमिलर करेक्टर्स। तो इतने पार्ट ऑफ दिस करेक्टर्स क्या है हमारे? सिमिलर। ले देके हमारे पास एंड में पता क्या रह जाएगा? सिर्फ दो लेंथ की स्ट्रिंग रह जाएगी जिसके सिमिलर एंड्स नहीं है। तो मुझे इसकी लेंथ प्रिंट करनी है। तो लेंथ कितनी है? 2। इसको ना इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर लेफ्ट और राइट से थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है इनिशियल स्टेजेस पे, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बोल सकते हो कि सिमिलर एंड्स को रिमूव कर दो। अगर सिमिलर एंड्स रिमूव कर दिए तो देखो, ये 3A और ये 2A रिमूव हो जाएंगे क्योंकि दोनों एंड्स पे मुझे सिमिलर करेक्टर मिला था। अभी देखो, दोनों एंड पे फिर से क्या है हमारे पास? सिमिलर करेक्टर्स। तो दे विल गेट रिमूव्ड। दोनों एंड पे फिर से क्या है? सिमिलर करेक्टर्स, तो रिमूव। दोनों एंड्स पे क्या है? सिमिलर करेक्टर्स, तो रिमूव। ले देके हमारे पास जो स्ट्रिंग कट डाउन होके दैट इज थोड़ी सी श्रेड होके जो बचेगी वो सिर्फ 2 लेंथ की होगी। तो मेरे को ना सिर्फ इस लेंथ से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं कि कौन से करेक्टर्स रह गए, कौन से करेक्टर्स हट गए। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि कौन सी स्ट्रिंग किस लेंथ की स्ट्रिंग रह जाएगी, मुझे उस लेंथ से मतलब है। तो लेंथ है इस केस में 2। ठीक है, जिसका थर्ड एग्जांपल है प्रेटी सिंपल, ABCD, ना ही लेफ्ट एंड पे ना ही राइट एंड पे कोई सिमिलर करेक्टर नहीं है, तो कोई भी रिमूव नहीं होगा। आउटपुट 4 का 4 ही रहेगा, दैट इज जो मेरी ओरिजिनल इनपुट थी। इस केस को देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। देखो, हमारे पास जो स्ट्रिंग है दैट इज A B C C B A। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे करेक्टर्स और राइट हैंड साइड पे करेक्टर्स सेम है, इनको रिमूव कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे करेक्टर्स क्या है? सेम, रिमूव कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे करेक्टर सेम है, तो इनको भी रिमूव कर दिया। ले देके अगर मैं इसमें बात करूं तो दोनों ही सिमिलर एंड्स के करेक्टर्स को रिमूव करते करते मेरे पास कोई बाद में करेक्टर बचेगा ही नहीं। अगर कोई ऐसा केस होता है ना
तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, अब एक बार के लिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। सिंपल है, इसमें ना मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में ना जनरली इंप्लीमेंटेशनल क्वेश्चंस होते हैं। ये इंप्लीमेंटेशनल क्वेश्चन में उनको बोलता हूं जिसमें ज्यादा लॉजिक तो नहीं लग रहा, बट आपकी इंप्लीमेंटेशन स्किल्स ज्यादा मैटर करेंगी। ठीक है, तो एक बार के लिए बात करते हैं, जैसे कि मैं एक बार के लिए इस इनपुट के ऊपर बात करता हूं। करेंगे क्या, एक्चुअली में सिमिलर एंड्स के कैरेक्टर्स को रिमूव करने से अच्छा है ना आप सिमिलर एंड के कैरेक्टर्स को काउंट कर लो। ठीक है, या फिर टू पॉइंटर अप्रोच एक बार बताऊंगा कैसे करेंगे। एक्चुअली रिमूव करना पता है क्यों हमारे लिए हार्मफुल है, अगर आपको याद हो या फिर छोटा सा मैं आपको आइडिया दूं, तो जो स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग के अंदर रिमूवल इजी स्टेप नहीं होता। स्ट्रिंग्स जो होती है जावा के अंदर वो इम्यूटेबल होती हैं, और उसमें कोई भी रिमूवल कोई भी एडिशन अगर आप करते हो ना तो वो कोई सिंपल टास्क नहीं होता, उसके लिए पहले एक अलग कॉपी जनरेट होती है। ठीक है, सारे की सारी थ्योरी तो आपको मिल जाएगी स्ट्रिंग्स वाले लेक्चर में, बट स्ट्रिंग्स अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इनिशियली करेंगे क्या, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th करेक्टर, 14th, 15th एंड 16th। ठीक है, मैं पता क्या करूंगा, एक पॉइंटर रखूंगा, जैसे मैंने लेट्स सपोज मैंने बोल दिया लेफ्ट को रखा मैंने 0 पे और राइट को रखा मैंने कहां पे, 16 पे। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे टेबल ही बना लेता हूँ, लेफ्ट कहां पे है, राइट कहां पे है। ठीक है, इनिशियली लेफ्ट कहां पे है, कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे, राइट कौन से इंडेक्स पे है, 16 इंडेक्स पे। अब मेरे को 0 इंडेक्स वाला करेक्टर 16 इंडेक्स वाले करेक्टर के बराबर मिलता है, तो हमारा पता है एम क्या होगा, ये वाले दो करेक्टर्स तो बराबर हैं, तो जो इनके जैसे सिमिलर ग्रुप वाले करेक्टर्स है ना उनको काउंट कर लिया जाए, उनको काउंट कर लिया जाए, और लेफ्ट और राइट को पता है कहां पे मूव कर दो, उस रेंज के आगे। दैट इज हमारे नेक्स्ट डिफरेंट करेक्टर। फिर से क्या करेंगे, देखो इस स्टेप के बाद लेफ्ट कहां पे रीच कर जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे, 13th इंडेक्स पे, या फिर मोर प्रोबेबली मैं बोल दो 13th नहीं है, 14th इंडेक्स है, माय बैड। फिर से देखा लेफ्ट इंडेक्स जिसको पॉइंट कर रहा है उसका करेक्टर क्या है, बी, राइट इंडेक्स जिसे पॉइंट कर रहा है उसका करेक्टर बी है, तो मैंने बोला जो सिमिलर टाइप के करेक्टर्स हैं और आपके एंड पे बिलोंग करते हैं ना उनको स्किप कर जाओ। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो डिफरेंट टास्क है, पर ये चीज मैं करने वाला हूं। लेफ्ट कहां पे पहुंच जाएगा, फिफ्थ इंडेक्स पे, राइट कहां पे रीच कर जाएगा, बेसिकली 13th इंडेक्स पे। ठीक है, मैंने लेफ्ट इंडेक्स वाला करेक्टर देखा, राइट इंडेक्स वाला करेक्टर देखा, फिर से क्या मुझे मिलते हैं, सिमिलर, तो मैंने बोला आपके दोनों एंड्स पे जो भी मेरे को इस टाइप का करेक्टर मिलता है ना उन करेक्टर्स को स्किप कर जाओ, इकट्ठे ग्रुप करके उनको स्किप कर जाओ। तो लेफ्ट कहां रीच कर जाएगा, 6 पे, राइट कहां रीच कर जाएगा, 10 पे। इस स्टेप के बाद लेफ्ट होगा 6 पे, राइट होगा 10 पे। फिर से लेफ्ट इंडेक्स वाला करेक्टर, राइट इंडेक्स वाला करेक्टर मुझे सेम मिलता है, तो मैं सेम ग्रुप के करेक्टर्स मतलब सेम सिमिलर टाइप के करेक्टर्स को क्या कर जाता हूँ, स्किप। लेफ्ट को उसके आगे रख पाऊंगा, राइट को उसके पीछे रख पाऊंगा। ठीक है, अब देखो ऐसा करने से हमने कहा, हमने पता है कोशिश क्या करी, हमने ना बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव सिमिलर एंड्स को स्किप करते गए। जैसे कि मेरे को दोनों साइड पे ए मिला, तो मैंने बोला जितने भी ए आपके लेफ्ट एंड या राइट एंड पे है ना उनको स्किप करके नेक्स्ट करेक्टर को चेक करो। नेक्स्ट करेक्टर फिर सिमिलर मिला, मैंने बोला इनकी ग्रुप्स बनाओ, जो भी आपको सिमिलर करेक्टर साथ में मिलते हैं आगे मूव कर जाओ। ऐसा करते करते हमने पता क्या इंश्योर किया कि ये तो मेरे सिमिलर टाइप के करेक्टर्स ही हैं, जो एक्चुअली में क्या होने चाहिए, श्रेड हो जाने चाहिए, मतलब हट जाने चाहिए। अगर मैं इनको हटा देता हूं बाय एनी प्रोसेस, तो मुझे हटाना है एक्चुअली स्ट्रिंग में से कुछ रिमूव करना, मैंने जैसे को बताया कि इट इज नॉट अ सिंपल टास्क, इट विल रिक्वायर मोर मेमोरी एंड मोर टाइम। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट कहां पहुंच गया, ए पे और ओ पे। बेसिकली लेफ्ट और राइट पता है कौन सी रेंज को बिलोंग कर रहे हैं अभी, उन करेक्टर्स की रेंज को जो स्ट्रिंग का पार्ट है और जिनका सिमिलर एंड मीट नहीं करता। और मुझे क्या करना था, मुझे इसी टाइप की स्ट्रिंग का तो लेंथ निकालनी थी,
तो लेफ्ट और राइट अगर यहाँ पे रीच कर गए ना तो बहुत सिंपल स्टेप है, लेफ्ट से लेकर राइट तक कितने कैरेक्टर्स बिलोंग करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, पता है कैसे निकलेंगे? राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, 8 माइनस 7 प्लस 1, 8 माइनस 7 प्लस 1 दैट इज 2 लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला भी वैसे इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे आपके पास लेट सपोज 1 2, मतलब मेरे पास नंबर्स है 1 2 3 4 5 और मैं निकालना चाहता हूँ 5 और 1 के बीच में कितने नंबर्स बिलोंग करते हैं। तो 5 माइनस 1, उसमें एक्चुअली में प्लस 1 करना पड़ेगा। टोटल कितने हो जाएंगे ये? 5 कैरेक्टर्स, मतलब 5 नंबर्स बेसिकली। ये तो हो रहा है इन इंडेक्स और इस इंडेक्स के बीच में कितने कैरेक्टर्स बिलोंग करते हैं, दैट इज कौन सी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स कितने स्ट्रिंग से कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग के जो इसके सिमिलर एंड्स नहीं है, दैट इज लो से लेके लेफ्ट से लेके राइट तक जितने भी इंडेक्सेस हैं उनके बीच में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट कर लो, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। अब इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा था कि इट इज द क्वेश्चन फॉर इंप्लीमेंटेशन नॉट फॉर लॉजिक। इसमें कुछ ज्यादा खास कंसेप्ट हमने लगाए नहीं, हमने बेसिकली लेफ्ट एंड और राइट एंड के सिमिलर कैरेक्टर्स को काउंट कर लिया इस तरीके से, मतलब उनको ट्रेवर्स करते गए। लेफ्ट को सेट करेंगे कहां पे? 0 पे। राइट को सेट करोगे कहां पे? आखिरी इंडेक्स वाले कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो काम हमें कब तक करना है? जब तक लेफ्ट छोटा है राइट से, और साथ ही साथ जो मेरी स्ट्रिंग है उसके उस स्ट्रिंग का लेफ्ट कैरेक्टर किसके बराबर है? स्ट्रिंग के राइट इंडेक्स वाले कैरेक्टर के। ठीक है, अब इससे हम करेंगे क्या? मैंने बोला देखो इस वाले लूप के अंदर आने का मतलब पता है क्या होगा? लेफ्ट और राइट बेसिकली मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर कुछ कैरेक्टर्स बचे हैं जिसके मतलब जो रेंज एग्जिस्ट करती है, और आपका लेफ्ट एंड और राइट एंड वाला कैरेक्टर सेम है। तो अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, मैं वो कैरेक्टर निकाल लेता हूँ कि जो मुझे सिमिलर कैरेक्टर मिलता है एस डॉट कैरेक्टर एट लेफ्ट। लेट अस सपोज मैं ना लेफ्ट साइड से काउंट करूंगा, लेफ्ट शुड बी लेस देन राइट। और ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, काउंट देखता हूं, अगर मुझे स्ट्रिंग के कैरेक्टर एट लेफ्ट साइड पे जब भी मुझे ये वाला कैरेक्टर मिलेगा कॉन्सिक्यूटिवली, क्या करते रहेंगे? लेफ्ट को बढ़ाते रहेंगे। मतलब बेसिकली लेफ्ट साइड से जितने भी इस कैरेक्टर जैसे मुझे सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते हैं उनको काउंट करता गया, लेफ्ट को बढ़ाता गया। सिमिलर काम मैं राइट से करूंगा, तो मैं उन कैरेक्टर्स को ट्रेवर्स कर लूंगा जो इस सिमिलर कैरेक्टर के बराबर है। एंड कैरेक्टर अगर बराबर है एस डॉट कैर एट राइट माइनस माइनस। ठीक है, इसमें ना एक केस कवर नहीं होता, आई विल लेट यू नो, डिस्कस करेंगे उसको लास्ट में। जब हम इस वाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो वाइल लूप से बाहर निकलने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपके सारे के सारे कैरेक्टर्स प्रोसेस हो गए, या फिर लेफ्ट हैंड वाला कैरेक्टर राइट हैंड वाले कैरेक्टर के बराबर नहीं है। तो दोनों ही केस में मैं ये बोल सकता हूँ मेरा जो रेंज होती है उसमें कितने कैरेक्टर्स बिलोंग करते हैं, तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ठीक है, एक बार के लिए इसको देखते हैं, और इसमें वो वाला केस भी बताऊंगा जिसमें ये वर्क नहीं करता, ध्यान से देखना। तो एक बार के लिए तो इसी केस पे बात करेंगे। ठीक है, लेट मी ब्रिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, इधर मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग की फटाफट एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। ए डबल बी सी डी ए ओ डी, सॉरी डबल बी सी बी डबल ई। ठीक है, इंडेक्सिंग और मार्क कर लेते हैं। जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ इंडेक्स, सेवंथ इंडेक्स, एट्थ, नाइन्थ, 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमने अपने लॉजिक के हिसाब से लेफ्ट कहां पे सेट कर दिया? 0 पे। ठीक है, राइट कहां पे सेट कर दिया? आखिरी इंडेक्स पे। ठीक है,
अब ध्यान से देखने से ट्रेवर्स कैसे करूंगा, मैंने चेक किया लेफ्ट अभी राइट से छोटा है, मतलब ये मेरे सभी करेक्टर्स अभी चेक नहीं हुए। लेफ्ट एंड वाला करेक्टर क्या राइट एंड वाले करेक्टर के बराबर है? लेफ्ट एंड वाला करेक्टर दैट इज ए राइट एंड वाले करेक्टर के बराबर है। लूप के अंदर आएंगे। अब एक्चुअली काम यहां से स्टार्ट होता है। जैसे मुझे पता चला ना मेरा लेफ्ट एंड राइट एंड के बराबर है, मैंने निकाल दिया कि किस करेक्टर की बात हो रही है। अभी किस करेक्टर की बात हो रही है? दैट इज स्मॉल ए। ठीक है, अब देखो हम जब तक रेंज में है, ये वाली चीज तो क्लियर है, लेफ्ट जब तक छोटा है राइट से तब तक हम रेंज के अंदर तब तक काम करेंगे, और साथ ही साथ चेक करते रहेंगे ये करेक्टर लेफ्ट साइड पे कॉन्जिक्यूटिवली कब कब मिलता है मुझे। जैसे कि स्ट्रिंग के लेफ्ट पे अभी मेरे पास क्या ए वाला करेक्टर पड़ा हुआ है, रिस्पॉन्स आता है हाँ, तो लेफ्ट को बढ़ा देंगे। क्या फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास ये स्मॉल ए वाला करेक्टर पड़ा हुआ है, रिस्पॉन्स आता है हाँ, तो लेफ्ट को बढ़ा देंगे। सेकेंड इंडेक्स वाले करेक्टर भी ए है, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो भी ए है, तो लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे। बेसिकली मैंने इन तीन एलिमेंट्स को स्किप कर दिया, आगे बढ़ गया। ये तीनों के तीनों सेम कैटेगरी के करेक्टर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस वाले वाइल लूप से बाहर आते हैं। नेक्स्ट वाले वाइल लूप को देखो, सी एच जो मेरा करेक्टर है क्या मेरे राइट इंडेक्स वाले करेक्टर के बराबर है? रिस्पॉन्स आता है हाँ, राइट को माइनस माइनस। राइट जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है वो करेक्टर भी ए है, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो भी ए है, तो राइट को डिक्रीज कर दिया। अब मैं जिस करेक्टर को ढूंढ रहा हूँ वो ए के बराबर नहीं है, तो मैं इस वाले वाइल लूप से बाहर निकलता हूँ। तो जरा ध्यान से देखो, हमने पता है क्या इंश्योर किया कि सिमिलर टाइप के करेक्टर्स एक साथ स्किप कर दिए जाएं। मतलब कि इतना पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग तो क्या होगा, सिमिलर है, और ये तो रिमूव होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट टाइम फिर से वाइल लूप में आते हैं। क्या लेफ्ट हैंड वाला करेक्टर राइट हैंड वाले करेक्टर के बराबर है? लेफ्ट हैंड वाला करेक्टर थर्ड इंडेक्स पे है, बी के बराबर है। राइट हैंड वाला करेक्टर 14th इंडेक्स पे है, बी के बराबर है। लूप के अंदर आएंगे। अब मैं जिस करेक्टर की बात कर रहा हूं वो क्या है? स्मॉल बी। वाइल लूप, क्या ये करेक्टर दैट इज बी लेफ्ट इंडेक्स पे पड़ा है? रिस्पॉन्स आता है हाँ, तो लेफ्ट इंडेक्स को आगे बढ़ा दो। क्या बी करेक्टर लेफ्ट इंडेक्स पे पड़ा है? रिस्पॉन्स आता है हाँ, तो बी लेफ्ट इंडेक्स को आगे बढ़ा दो। इस वाले वाइल लूप का काम खत्म हुआ। अब देखो जो ये करेक्टर है क्या ये राइट इंडेक्स पे पड़ा है? रिस्पॉन्स आता है हाँ, तो इसको आगे बढ़ा दिया। जो करेक्टर है वो राइट इंडेक्स पर नहीं पड़ा, तो बेसिकली देखो ये जो मेरे पास सिमिलर एंड के करेक्टर्स थे ना, इनको मैंने ट्रेवर्स कर लिया। और अभी हम कहां पे खड़े हैं? अपनी इस स्ट्रिंग को चेक करने के लिए चेक करने के लिए है। हम सिमिलर एंड के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करवा करवा के उनको मार्क करते जा रहे हैं कि एटलीस्ट ये तो रिमूव होंगे ही होंगे। अगली बार देखो, लेफ्ट हैंड वाला करेक्टर क्या है हमारा? फिफ्थ इंडेक्स पे करेक्टर पड़ा है सी, राइट हैंड वाला करेक्टर है सी, दोनों सेम है। फिर से किस करेक्टर की बात हो रही है? लेफ्ट इंडेक्स पे पड़ा है दैट इज सी। वाइल लूप में देखो लेफ्ट छोटा है राइट से, रिस्पॉन्स आता है हाँ। करेक्टर जो है वो लेफ्ट इंडेक्स वाले करेक्टर के बराबर है, तो लेफ्ट को आगे बढ़ा दो। करेक्टर लेफ्ट इंडेक्स वाले करेक्टर के बराबर नहीं है, तो यहीं पर रुकते हैं। तो बेसिकली जो सी है ना, कॉन्जिक्यूटिवली इतने ही ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। राइट साइड पे वाला काम करते हैं। करेक्टर अगर राइट इंडेक्स पे पॉइंट कर राइट इंडेक्स वाले करेक्टर के बराबर है तो आगे मूव कर जाओ। जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो राइट इंडेक्स वाले करेक्टर के बराबर है, तो राइट को डिक्रीज कर दो। जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो राइट इंडेक्स वाले करेक्टर के बराबर है, तो इसे डिक्रीज कर दो। तो बेसिकली ये जो सी तीन है, ये इसको इन दोनों की मतलब दोनों के दोनों सिमिलर एंड्स है, तो ये भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अब फिर से वाइल लूप में आते हैं। लेफ्ट हैंड वाला करेक्टर डी है, राइट हैंड वाला करेक्टर भी डी है। लूप के अंदर आएंगे, इस तरह से स्ट्रिंग को चेक कर रहा हूं ना कि मेरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है या नहीं। मैंने करेक्टर निकाल दिया। कौन से करेक्टर की बात हो रही है? डी की। वाइल लेफ्ट छोटा है राइट से, करेक्टर डी की बात हो रही है। क्या ये करेक्टर जिसे हम ढूंढ रहे हैं ये लेफ्ट वाले इंडेक्स पे बिलोंग करता है? रिस्पॉन्स आता है हाँ, तो लेफ्ट को डिक्रीज कर दो। लूप से बाहर आएंगे। जिसे हम ढूंढ रहे हैं क्या ये राइट इंडेक्स वाले इंडेक्स पे पॉइंट करता है? रिस्पॉन्स आता है हाँ, तो राइट को भी डिक्रीज कर देंगे। द इंडेक्स वी आर फाइंडिंग इज एट राइट इंडेक्स, सॉरी करेक्टर वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज एट राइट इंडेक्स, तो हम क्या करेंगे? राइट को डिक्रीज कर देंगे।
अब ध्यान से देखो, अब ना मैं वाइल लूप के अंदर एंटर नहीं कर पाऊंगा, पता है क्यों? देखो, लेफ्ट हैंड वाला करेक्टर ए है, राइट हैंड वाला करेक्टर ओ है, ए ओ के बराबर नहीं होता, यहीं पर रुकते हैं। इन शॉर्ट, इस वाइल लूप की एक्टिविटी से हमने ये चीज इंश्योर करी कि सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट एंड और राइट एंड वाले ग्रुप्स हमने एनकाउंटर कर लिए, जिनको तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, रिमूव होना चाहिए था। और अभी लेफ्ट और राइट पता कैसे पॉइंट कर रहे हैं? उस रेंज को पॉइंट कर रहे हैं जिसके लेफ्ट, मतलब बेसिकली जिसके सिमिलर एंड्स नहीं है। बाद में क्या करते हैं, हम इसी रेंज के साइज को रिटर्न कर देते हैं, दैट इज 8 - 7 + 1 कम्स आउट टू बी 2। तो मेरे पास कितने लेंथ की स्ट्रिंग बचती है? 2 लेंथ की स्ट्रिंग। एक्चुअली में रिमूव नहीं करना पड़ा, ठीक है। और अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो इट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी हो जाएगी, दैट इज बिग O ऑफ n, क्योंकि मेरे को हर कैरेक्टर को सिर्फ एक ही बार विजिट करना पड़ा, ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। इसमें एक केस जो मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं वो है ये वाला, कि थर्ड फोर्थ एग्जांपल ना जानबूझ के डाला गया है। इसमें सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना ये वाला कोड जरूर लिखते हैं, इतना पार्ट लिख देते हैं, जहां वो फेल करते हैं अंडरस्टैंड करने में, वही सैटेलिटी लाई करती है, वही डिफरेंस लाई करता है कि आपके कोड में आपको पूरे नंबर मिलेंगे या नहीं। देखो, मैं फिर से लॉजिक को थोड़ा सा अब मैं स्पीड अप करके समझाता हूँ। A B C C B A, हमने क्या किया, 2 पॉइंटर सेट कर लिए, ये मेरा लेफ्ट पॉइंटर है, ये मेरा राइट पॉइंटर है, ये हमारा कोड था। कोड के लॉजिक के हिसाब से चलूं, लूप के अंदर जाएंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर है, अपना करेक्टर निकाला। हम किस करेक्टर की बात कर रहे हैं? ए की। क्या ये करेक्टर लेफ्ट हैंड पे है? रिस्पॉन्स आता है हाँ, तो उसको आगे बढ़ा दो। क्या ये करेक्टर लेफ्ट हैंड पे है? रिस्पॉन्स आता है हाँ, तो लेफ्ट को आगे बढ़ा दो, ठीक है। सिमिलरली राइट को भी देखेंगे, देखो क्या ये करेक्टर राइट हैंड पे है? रिस्पॉन्स आता है हाँ, इसको आगे बढ़ा दो। यहां तक रीच कर गए, ठीक है। और समझने के लिए थोड़ा सा इंडेक्सिंग वाला काम भी कर लेते हैं। अब देखो, फिर से हम लूप के अंदर आएंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड वाला करेक्टर राइट हैंड वाले करेक्टर के बराबर है। और कौन से करेक्टर की बात हो रही है? पी की। ये जो करेक्टर है इस लूप की वजह से देखो, ये जो करेक्टर है लेफ्ट इंडेक्स वाले करेक्टर के बराबर है, तो लेफ्ट इंडेक्स को आगे बढ़ा दो। ये जो करेक्टर है ये राइट इंडेक्स वाले इंडेक्स के बराबर है, राइट इंडेक्स वाले करेक्टर के बराबर है, तो राइट इंडेक्स को डिक्रीज कर दो, ठीक है। लूप में आते हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दिक्कत कहां आना स्टार्ट हो जाएगी। लेफ्ट एंड पे कौन है? सी। राइट एंड पे कौन है? सी। मैंने अपना करेक्टर देखा, किसकी बात हो रही है? सी करेक्टर की। मतलब देखो, इतना पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग तो मेरा कॉमन था, कोई दिक्कत नहीं थी, इनको तो मुझे रिमूव करना ही था। प्रॉब्लम ना यहां आना स्टार्ट हो जाती है। देखो, लेफ्ट अभी छोटा है, राइट से रिस्पॉन्स आता है हाँ। अपने करेक्टर को चेक करते हैं, क्या वो लेफ्ट इंडेक्स वाले करेक्टर के बराबर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? रिस्पॉन्स आता है हाँ, तो लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे। देखो, अब लेफ्ट और राइट ना दोनों ही कहां पे पॉइंट कर रहे हैं? 4 पे, ठीक है। सिंस लेफ्ट राइट के बराबर हो चुका है ना, तो अब मैं इस वाले लूप के अंदर एंटर दोबारा नहीं कर पाऊंगा, इस वाले लूप के अंदर भी दोबारा एंटर नहीं कर पाऊंगा। पूरे पूरे वाइल लूप से हम क्या कर जाएंगे? वो बाहर, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट के बराबर है, उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। अब प्रॉब्लम ये आती है, हमने पता क्या क्या मान लिया, हमारे आंसर ने क्या मान लिया? राइट का एक बार डालो जरा, 4 - 4 + 1, एक्चुअली में आंसर आया 1। पर होना क्या चाहिए था? ये वाला सी काउंट होना चाहिए था लेफ्ट पार्ट में, ये वाला सी काउंट होना चाहिए था राइट पार्ट में। और अगर ये चीज होती तो राइट मेरा कहां पे मूव कर जाता? लेफ्ट से छोटा हो जाता, उस केस में हमारा आंसर आता 0। और आंसर एक्चुअली में 0 आना चाहिए था। तो इस केस को हैंडल कैसे करें? इस केस को हैंडल करेंगे अगर मैं राइट पार्ट को लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट कर दूं, क्योंकि ये ना जो लेस देन इक्वल टू है सिर्फ एक ही केस में वर्क करेगा, जब मेरे पास कुछ ये वाली सिचुएशन हो। अब इस केस में राइट पीछे मूव कर जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था, दैट इज 0।
ठीक है। सो दिस सम्स अप द एक्सप्लेनेशन। इजी है, पूरा पूरा इम्प्लीमेंटेशनल है, कोई लॉजिक तो इसमें हमने ज्यादा खास लगाया नहीं। ठीक है, थोड़ी सी आपको नॉलेज उसकी लगेगी कि स्ट्रिंग पे कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन अवर प्रीवियस वीडियोस, आप उसे इजिली कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो इन केस अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो प्लीज ट्राई इट आउट ऑन अवर प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपको पोर्टल पे ये वाला क्वेश्चन पब्लिक मिलेगा, इसे एक बार मैं चलाकर और देख लेता हूँ ताकि जस्ट टू बी श्योर कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। वर्क्स जस्ट फाइन, सबमिट करके और देख लेते हैं। कोड एक्सेप्टेड, तो कोड तो हमने करेक्ट करा। ठीक है, एक बार क्लियर से पोर्टल पे ट्राई करो, तभी आपको पूरा पूरा श्योर होगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, जितने लोगों को पता होगा उतने ज्यादा हमारी रीच बढ़ेगी। ठीक है, तो उसको सबको सभी को बेनिफिट होगा। ज्यादा लोग फ्री में रिसोर्सेज पढ़ पाएंगे, फ्री में क्वेश्चंस कर पाएंगे, जो हो सकता है किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, ओवर टू यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, एंड कीप